और आपको इस तस्वीर में मालूम और हेमोग्लोबिन कितना आ रहा है 15.3। पटन दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सकलदीप ब्लॉग में। आइए दोस्तों, मैं आपको पचमो पंचायत के राहवन विद्यालय में लेकर के चलता हूँ, जो झारखंड सरकार के मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद महतो जी के यहाँ शुभ आगमन। सरकार आपके द्वार चलकर यहाँ पर आई सभी योजनाओं को माननीय मंत्री जी द्वारा आगाज हुआ है और मैं 6 बार इस विद्यालय पर आया हूँ। परिस्थिति कुछ भी रहा है, लेकिन मैं आपके बीच में पहुंचा हूँ। आज पुनः आपके बीच में हूँ और बस हम आज इतना जरूर कहेंगे कि आपकी योजना, आपकी सरकार में आपके द्वार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार, आज प्रत्यक्ष रूप से सरकार आपके द्वार पर पहुंची हुई है। प्रत्यक्ष रूप से सरकार आपके द्वार पर पहुंची हुई है और हम तमाम लोगों से हमें बड़ा इस बात का गर्व भी होता है कि जब हम यहाँ 11 बजे पहुंचे तो लोग कम थे। हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से चर्चा किए तो हम लोग ये प्रतीत होता है, मुझे ऐसा एहसास होता है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिल रहा है, जिसके चलते कोई आपाधापी मारा मारी नहीं है। लोग आश्वस्त हैं कि हम जाएंगे, समय तक पदाधिकारी रहेंगे और हमारी बातों को सुनेंगे और समस्या का समाधान होगा। क्योंकि चरणबद्ध तरीके से 6ठे चरण का है। कई लोगों की कई तरह की समस्या पूर्व के 5 चरणों में पूरा हुआ है। कई लोग इस चरण में उस चरण में छूट गए थे, आहारता नहीं रखते थे। इस 6ठे चरण में उन तमाम लोगों से अपील करेंगे कि शालीनता के साथ पूरे अवसर है, हड़बड़ी में कोई काम मत करिएगा, फौरन कोई गलती मत भरिएगा। आराम से आप लोग फॉर्म भरिए, शालीनता के साथ भरिए। आपके पास पूरा अवसर है, 5 बजे शाम तक आप भरिए और हर एक विषय का सरकार आपकी समस्या को सुनने को तैयार है। इस तरह की परिपाटी राज्य बने हुए 25 वर्ष हो गए, रजत जयंती हम लोग मना रहे हैं, लेकिन किसी ने इस विषय को नई जमीन पर उतारा था। आदरणीय की सरकार ने, हमारी सरकार ने इसको धरातल पर उतार करके अमन बेलथरवा झुमरा पहाड़ जैसे लोगों अंतिम रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक भी लाभ पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। हम तमाम माता बहनें से अपील करेंगे, जिस तरह की भी समस्या हो निश्चित तौर पर संबंधित काउंटर में जाएं और उस काउंटर में वहाँ के सहयोग करने के लिए हमारे पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी, अंचल के पदाधिकारी हैं, उनसे सहयोग लें और अपनी समस्या को समाधान करें। इन्हीं बातों के साथ पुनः पचमो पंचायत की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद और जोहार करते हैं। जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय के सभी पदाधिकारीगण पहुंचे हुए हैं। सरकार का क्या उद्देश्य है, इस कार्यक्रम को क्यों रखा गया, मैं उन लोगों से जानकारी लेता हूं। सर बताइए, सर 2 शब्द रखें, आज का कार्यक्रम के बारे में बताएं। सरकार का क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को रखने से? यह सरकार के द्वारा ही प्रायोजित किया गया है, जिसमें कि जो पदाधिकारी हैं वो सरकार आपके द्वार, इसका नाम ही है कि जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं वो पंचायत में एक जो है कैंप लगाएंगे और जिसको जनता दरबार नाम दिया गया है। वहाँ हर एक विभाग के जितने सारे विभाग कार्य करते हैं वो सारे विभाग का नमूना यहाँ पे इस जनता दरबार में दिखाया गया है और सबका अलग अलग स्टॉल है। पब्लिक की जो भी ग्रीवांसेस हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी उनको सरकार के द्वारा जितने भी तरह की योजनाएं चलाई जाती है, एक तो है कि सारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं आकर के। उन योजनाओं को कैसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है, उन लाभ के कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारे बेनिफिशियरी ऐसा हैं जो कि अभी तक प्रखंड से, अंचल से या फिर जिला तक उनकी पहुँच नहीं है, वो लोग भी सारे यहाँ पंचायत में सारे अपना स्टॉल के माध्यम से उपस्थित हैं। जो भी उनकी जो योजना के लाभुक हो सकते हैं वो व्यक्ति उस स्टॉल में संपर्क करके अपना आवेदन जमा कर सकते हैं और आवेदन के बाद जांचोपरांत उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी है, जिसको लाभ दिया जाना है। जो अभी तक लाभ से वंचित हैं, जो कि जानकारी के अभाव या कि कोई अन्य वजह से, तो उनको तुरंत इन योजनाओं का लाभ मुहैया कराया जाता है। जो कुछ की टाइम टेकिंग होता है
उसको जांचोपरांत उसको जो है लाभ दिया जाना है, लेकिन हर हाल में पब्लिक को लाभ दिया जाना है जो उसके लिए जो भी योग्य अभ्यर्थी हो उनके लिए। तो आवश्यकता इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पंचायतों के जो गांव के हैं वो उठ करके आए, जानकारी हासिल करें वो किस योजना के लाभुक हो सकते हैं। सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं से लेकर के जो बच्चे जो माँ के पेट से होते हैं तभी से उनके लिए सरकार की योजनाएं प्रारंभ हो जाती है और उनके जो है आखिरी क्रियाकर्म होता है वहाँ तक, मतलब कि कहने का मतलब कि बच्चे के जन्म लेने से पहले और उसके अंतिम संस्कार तक सरकार आपके साथ है। जो भी बच्चे हैं उनके लिए अलग तरह की योजनाएं हैं, जो नौजवान हैं उनके लिए अलग तरह की योजनाएं हैं, महिलाएं हैं उनके लिए योजनाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी योजनाएं हैं। कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा बहुत सारी कल्याणकारी और विकासोन्मुखी योजनाएं चलाई जा रही है। उन योजनाओं का लाभ वहाँ पे इस पंचायत में आकर के, पंचायत के जनता दरबार में आकर के यहाँ पर तो आकर के लाभ उठाओ। आप लोगों के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि आम जन जो अभी तक नहीं जान पाए हैं, हालांकि हम लोग सारे पदाधिकारी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने माध्यम से हर एक अनेक माध्यमों से पब्लिक तक पहुँच कर उन तक जानकारी दे रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और इस आकर के यहाँ पे इस सरकार के द्वारा जितनी भी सारी योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं के बारे में जान करके उनकी फ़ायदा उठाइए। आप लोग यही मनसा है सरकार की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करने का। अपना परिचय दीजिए सर। मैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी बोकारो। थैंक यू सर। उमेश महतो सर इधर ऐसे इधर देखिएगा, इधर देखिए। रीना देवी पवन महतो, रीना देवी पवन महतो। हेलो, इधर आ जाइए, इस साइड आ जाइए, इधर आइए। आम बागवानी के तहत जो लाभुक है जलेश्वर महतो पिता मेघलाल महतो, कृपया मंच पे आ जाएं। जलेश्वर महतो पिता मेघलाल महतो, उर्मिला कुमारी पति जयप्रकाश महतो, सोभिया देवी पति डालजन महतो। यदि है तो मंच के सामने आए। बाल विकास परियोजना कन्यादान योजना के तहत संध्या कुमारी पिता स्वर्ग घनश्याम महतो। इधर देखिए, इधर देखिए, ऐसे होइए ना। संध्या कुमारी पिता स्वर्ग घनश्याम महतो। सावित्री बाई फुले योजना के तहत अंजलि कुमारी पिता छोटेलाल, रानी कुमारी पिता रतन करमाली। कृपया है मंच पे आ। अंजलि कुमारी पिता छोटेलाल, रानी कुमारी पिता रतन करमाली। कृषि विभाग से जिनको सरसों का बीज वितरण किया जाना है कृपया वो लाभुक हैं। कामेश्वर महतो, दीपा कुमारी, प्रतिमा देवी, उषा देवी, गुड़िया देवी, संगीता देवी और सुरेश करमाली। कामेश्वर महतो, उषा देवी, गुड़िया देवी, ऐसे हो जाइए, आ जाइए भैया, इधर होइए आप। इधर जाइए, उधर जाइए मैडम, इधर देखिए, इधर। अरे बीच का सूची दो, अभी लिखे थे ना बीच का सूची। माँ दुर्गा आजीविका संगठन को माननीय मंत्री जी के द्वारा 6 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाएगा। कृपया वो मंच पे आए। इधर देखिए मैडम, मैडम इधर देखिए। जो देवी, प्रतिमा देवी, लीला कुमारी, थोड़ा सा ऐसे हो जाइए आप लोग। गुड़िया देवी, संगीता देवी, ठीक।
आपका भी नाम है सूरज कमाल गुड़िया ठीक देखो जा कौन बे ओए ठीक देख लो चलो आप कौन दे आप टाइम कृपया आपादापी जा पीछे से रहने से कैसे होगा जी? और सरकार आपके द्वार में उपस्थित माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद महतो जी यहाँ राहवन पचमू पंचायत के अंतर्गत पहुँचे हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यस सर एक मिनट सर और ये स्कूल पढ़ने का सर ये स्कूल में पढ़ने का स्कूल में पढ़ा ऐसे ही मेडिकल हेल्प हो रहा है ऐसे हुई है ना, ऐसे रहिए ना आप लोग। सब यही के लोग हैं। हाँ मुंह मीठा करो चलो 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 वाह वाह आप खिलाइए आप खिलाइए दिक्कत हो रहा है पाना दीजिए नहीं पहले का नहीं अगर नहीं होगा बबीता ये आधार कार्ड थोड़ा सा आगे से और इस तरह से आपका योजना आपका द्वारा आपका सरकार में पहुंचे हुए हैं झारखंड सरकार के माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो जी। कौन चल स्वास्थ्य विभाग जो बढ़ाए हो किसी को ठीक है घटाए भी हो चेक करो तो जरा शुगर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा उनको पहले
बीपीओ है ऊपर बैठ है और इस तरह से चिकित्सा विभाग में माननीय मंत्री जी बीपी जांच कराते हुए मैडम वो क्या कर रहे हैं? हेमोग्लोबिन दोनों हेमोग्लोबिन हो जाएगा। शुगर 131 शुगर है रैंडम और हेमोग्लोबिन कितना है? आ रहा है 15.3 पटल दो मैडम आप लीजिए। तो शुगर ना कोई यार हेमोग्लोबिन वो 15.5 बोल डेसीलीटर लीजिए मैडम। थोड़ा सा आगे बढ़ा दो कुछ नहीं, इसमें तो और पता नहीं चले। नहीं, एक भी नहीं। बढ़ गया जरा इधर 14.3 था अभी 15 हो गया। नापी ठीक है ना ब्लड वाला आपको? 11.3 मेरा तो 10 सही है ना बस सही है। अरे वो दो ना चलो तो चला वाला नहीं है। ठीक है गाड़ी में आप दवा